कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 8 मार्च को वीमेन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो खवातीन हैं इनकी वल्नरेबिलिटी या इनका जो रिस्क लेवल है वो कितना ज्यादा है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। और सबसे पहले ये बताता रहूं कि जेंडर इक्वेलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। क्या मेल और फीमेल के पास एजुकेशन की बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हेल्थ की बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके पास बराबर है। और अगर बराबर हूं तो जेंडर इक्वालिटी होता है, और अगर बराबर ना हूं तो जेंडर इनइक्वालिटी होता है। और जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए और पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि पूरी दुनिया में जेंडर इनइक्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया है। और वो सालाना एक रिपोर्ट लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें हर कंट्री की जेंडर इनइक्वालिटी की सिचुएशन बताते हैं कि कौन से कंट्रीज जेंडर के हवाले से अनइक्वल है और कौन से इक्वल हैं। और इस जेंडर ग्लोबल गैप जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक आउट ऑफ 146 कंट्रीज पाकिस्तान 145 नंबर पे है। यानी पूरी दुनिया में 146 कंट्री का वो डेटा लेते हैं और 146 आखिरी नंबर पर अफगानिस्तान है। और सेकंड वर्स्ट कंट्री इज पाकिस्तान जो 145 नंबर पे है। और इस रिपोर्ट को लॉन्च करने में जो एक उसका पोर्शन होता है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होता है, दूसरा सोशल इक्वालिटी होती है, तीसरी हेल्थ इक्वालिटी होती है, और चौथे नंबर पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी होती है। और पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सेकंड वर्स्ट कंट्री है। इसके साथ अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में 25 मिलियन स्कूल गोइंग बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसमें मेजर पोर्शन फीमेल का है। मतलब फीमेल को एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाती। इनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 22% खवातीन जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में हिस्सा लेती हैं। यानी कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का इकोनॉमिक उनका जो वर्क है वो होता है। जबकि इसके साथ तकरीबन 78% खवातीन जो है वो किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती। तीसरे नंबर पर हेल्थ वल्नरेबिलिटीज देखी जाए तो मैटरनल हेल्थ जब कमजोर होती है तो बच्चे की सेहत भी कमजोर होती है। और पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 48% बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 100 मिलियन बच्चे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 50 मिलियन बच्चे जो हैं अनहेल्दी हैं। और जब मां अनहेल्दी होगी तो बच्चा कैसे हेल्दी हो सकता है। फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है कि खवातीन का जो मेजर पोर्शन जब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है तो क्या वो एक ऐसी जनरेशन तैयार कर सकती हैं जो इमोशनली स्टेबल हो, जो साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड हो, या जिसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो। इसलिए पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हवाले से दुनिया का सेकंड वर्स्ट कंट्री है। अगर हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करें तो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो दुनिया में खवातीन है वो आउट ऑफ स्कूल है। तीसरे नंबर पर जिस तरह मैंने बताया हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के हवाले से भी पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब हर दूसरा बच्चा जो है वो अनहेल्दी है, और जब मां अनहेल्दी होगी तो बच्चा भी अनहेल्दी होगा। और चौथे नंबर पर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर फीमेल इंडिपेंडेंटली वोट भी कास्ट नहीं कर सकती। अब जब इतनी वल्नरेबिलिटीज हैं, इतने खतरात ज्यादा हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लोगों को अवेयरनेस देनी होगी। अवेयरनेस फीमेल को देने के साथ साथ मेल को भी अवेयरनेस देनी होगी कि जेंडर इक्वालिटी जब होगी तो सोसाइटी स्टेबल होती है, जेंडर इक्वालिटी होगी तो इकोनॉमी स्टेबल होती है, या जब जेंडर इक्वालिटी होती है तो ओवरऑल आपकी जो फैमिली डेवलपमेंट होती है, जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्टेबल होता है। और उसके लिए हमें 8 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल हो। हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज करने चाहिए। बल्कि इस पे जो पाकिस्तान जिस तरह बताया सेकंड वर्स्ट कंट्री है विद रेफरेंस टू जेंडर इनइक्वालिटी, हमें इस पे कंटेंट डेवलप करने चाहिए, हमें इस पे कोर्सेज डेवलप करने चाहिए। और हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इस पर सेमिनार होने चाहिए।
इस पे कोर्सेज होने चाहिए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कम से कम जो मेल और फीमेल है इनको बेसिक ह्यूमन राइट तो मिले। और जब 8 मार्च के हवाले से यही अवेयरनेस देनी होगी कि फीमेल को जो जिस तरह मेल को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है इसी तरह फीमेल को भी होनी चाहिए। जिस तरह मेल के पास हेल्थ फैसिलिटीज है इस तरह फीमेल के पास भी होनी चाहिए। जिस तरह मेल की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है इस तरह फीमेल की भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और जब ये जेंडर इक्वालिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी कंट्रीज स्टेबल होते हैं और जितनी जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा होती है उतने कंट्रीज अनस्टेबल होते हैं।